Hello bachon, let's read this question, and the question says that differentiate the following functions with respect to x. Log 1 by square root x plus 5 into x raised to power a minus 3 into a raised to power x plus cube root of x square plus 6 into fourth root of x raised to power minus 3. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन गिवन है इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है इसे हम मान लेंगे y। तो y होगा यहाँ पर log 1 बाय स्क्वेयर रूट एक्स देन प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू पावर a माइनस 3 इंटू a रेज टू पावर x प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर then plus 6 into fourth root of x raised to power minus 3। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास log 1 बाय स्क्वेयर रूट एक्स जो है इसे हम लिख सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट log a बाय log b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास log 1 माइनस log स्क्वेयर रूट एक्स, और log 1 होता है 0 तो ये आएगा माइनस log स्क्वेयर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2। और हमारे पास log में प्रॉपर्टी होती है कि log a रेज टू पावर b इज इक्वल टू b log a। तो ये हो जाएगा -1/2 log x। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर है उसे हम लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1/3। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास। अब हम जैसे कि हमने की कॉन्सेप्ट में देखा कि हमारे पास ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन क्या होता है, ए रेज टू पावर एम एन। तो ये होगा एक्स रेज टू पावर 2/3। देन इसी तरह अब अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर -3 जो है ये आएगा यहाँ से एक्स रेज टू पावर -3 होल रेज टू पावर 1/4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ए रेज टू पावर एम होल रेज टू पावर एन जो है ये इक्वल होता है ए रेज टू पावर एम एन के, यानी कि एक्स रेज टू पावर -3/4 आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं इन्हें हम पुट करेंगे y वाली वैल्यू में यहाँ पर। तो y हमारा हो जाएगा यहाँ से y इज इक्वल टू log 1 बाय स्क्वेयर रूट एक्स था तो ये आएगा -1/2 log x। देन ये होगा फिर हमारे पास +5 इंटू एक्स रेज टू पावर ए, फिर है यहाँ पर ये -3 इंटू ए रेज टू पावर एक्स, फिर है यहाँ पर ये प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल है एक्स रेज टू पावर 2/3 के, तो ये आएगा प्लस एक्स रेज टू पावर 2/3। देन प्लस 6 इंटू फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास +6 इंटू एक्स रेज टू पावर -3/4। तो यहाँ पर अब हम अगर देखें तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ -1/2 log x प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू पावर ए प्लस यहाँ पर ये आएगा -3 इंटू ए रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 6 इंटू एक्स रेज टू पावर -3/4। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू, अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दैट d/dx ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो ये होगा हमारे पास -1/2 हम कॉमन ले लेंगे बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू है, और ये आएगा d/dx ऑफ log x। देन प्लस 5 यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये होगा 5 इंटू d/dx ऑफ x रेज टू पावर a। देन -3 यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये हो जाएगा d/dx ऑफ a रेज टू पावर x। फिर आएगा प्लस d/dx ऑफ x रेज टू पावर 2/3। देन यहाँ पर 6 क्या है कांस्टेंट, तो ये आएगा +6 इंटू d/dx ऑफ, ये होगा +6 इंटू d/dx ऑफ
एक्स रेज टू पावर -3/4। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से आएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू -1/2, और dy/dx ऑफ log x क्या होता है, हमारे पास log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो जाएगा -1/2x प्लस 5 इंटू dy/dx ऑफ x रेज टू पावर a। तो x रेज टू पावर a का डिफरेंशिएशन होता है, या फिर हम कहें तो x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा a इंटू एक्स रेज टू पावर a-1। फिर आएगा -3 इंटू dy/dx ऑफ a रेज टू पावर x, जो है ये होता है हमारे पास a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। फिर आएगा यहाँ से प्लस, अब हमारे पास x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। तो क्या होगा, ये होगा 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 -1 करेंगे तो आएगा -1/3। देन प्लस 6 इंटू dy/dx ऑफ x रेज टू पावर -3/2। तो ये होता है हमारे पास, यहाँ पर ये -3/2 -3/4 मल्टीप्लाई में आएगा, और ये होगा यहाँ से x रेज टू पावर -3/4 -1। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर -7/4। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, dy/dx आएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू -1/2x देन प्लस 5 इंटू ए एक्स रेज टू पावर a-1, ये आएगा यहाँ से। देन इसके बाद है यहाँ पर -3 इंटू ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, ये आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 2/3 प्लस 2/3 एक्स रेज टू पावर -1/3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से क्यूब रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं इसे यहाँ से हम। अब अगर हम देखें तो हमारे पास फिर इसके बाद है यहाँ पर 6 इंटू -3/4। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा हमारे पास -9/4 -9/2 एक्चुअली -9/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -7/4 है। तो ये आएगा हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर -7, ये होगा यहाँ से। तो ये क्या आएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।